एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोग तह को अपने कपड़ों को चेंज करते हुए देखते हैं और तभी उसको वो ओल्ड वुमन की बात याद आती है जब वो उसे थोड़े टाइम पहले बता रही थी कि अरे मनी, मैंने बस पैसों के लिए वैसा किया था क्योंकि वो लोग तो मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर कर रहे थे और तुम्हें तो पता है ना कि भले मैं उतने सारे पैसों के ऑफर को भले कैश रिजेक्ट करती, इसलिए मैंने बस इसलिए ऐसा किया था। और तुम्हें पता है ना कि अगर इसे उस तरीके के काम को करेगी तब वो ज़्यादा पैसे कमाएगी, क्योंकि अगर मेरे पास काम करती तब तो उसको अपने कर्जों को और अपने डेब्ट को चुकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसलिए सही में वो जिस प्लेस गई है वो प्लेस उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए हाँ मैंने बस उसकी मदद करने के लिए ऐसा किया और जानबूझ के नहीं। जिन सारी बातों को सुन के तो तह का मूड पूरा ऑफ हो गया था। वो तो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और कहता है कि सही में इन सारी चीज़ों का भला क्या पॉइंट है, क्योंकि जब मैं पेशेंटली हिस्सों मैं तुम्हारे टच का और मैं तुमसे लव ले पाऊँ उन सारी चीज़ों का वेट कर रहा था, तब कैसे में तुम्हें ऐसा करना भी चाहिए था। और भला सही में मेरी सारी चीज़ों करने का भला मीनिंग ही क्या रहा जब आखिर में तुम्हें ऐसे ही करना था। और ये सारी चीज़ तो बस इसलिए हुई है ना कि मैं अब तक तुम्हारी बात को मान रहा था और मैंने तक सारी चीज़ों को तुम्हारे बलबूते पे चलने दिया था, जबकि वाइल इमोशनली मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। मैं तो चाहता था कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, बट मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं रह पाया। मैंने बस अपने आप को होल्ड बैक किया। तब देखो आखिरी में जब ये सारी चीज़ें हो रहा है तब भला सारी चीज़ें मेरे करने का मतलब ही क्या था। और ऐसे क्या तुम भूल गई जब हम दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए बट अगर तुम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फंसोगी तब तुम मुझे जरूर से मैसेज कर दोगी। और जब मैंने आज तुमसे थोड़े टाइम पहले पूछा था कि इसे तुम सेफली अपने घर पहुंच गई तब तुमने मुझे यस तो कहा, बट ये देखो अब तुम कहा दूसरी जगह पे काम करने के लिए चले गए, तो जगह तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। और फिर इन्हीं बातों के कहते हुए वो तो अपने शर्ट को कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बांधने लग जाता है और कहता है कि सही में सो अगर मुझे पता रहता कि तुम्हारी बात मानने से आगे चल के सारी चीज़ें ऐसे वर्कआउट होगी और तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी बात कोई नहीं मानता। मैं तो तुम्हें बिल्कुल बांध के रखता, बिल्कुल टाइड अप करके। और फिर इन्हीं बातों कहते हुए एक बैट को भी उठा लेता है और कहता है कि सही में जब अगर मुझे प्यार को बस पाने के लिए इतनी सारी चीज़ें करना पड़े तब क्या चीज़ें कुछ बैगिंग की तरह नहीं लग रही है। बट हाँ ठीक है, अब आखिर में चीज़ें ऐसे वर्कआउट करी गई है तब मुझे भी पता है कि भला मुझे आगे अब क्या करना है। और फिर तभी सीन चेंज होता है और हम लोग उसके ही बड़े भाई टाही को देखते हैं जो कि फ़ोन में किसी से कह रहा था कि ठीक है तो तुम्हें मुझे तुमसे एक और चीज़ कहना था कि तो फिर तुम्हें उस लड़की के हेयर के बारे में कुछ कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि जिस तरीके से उस वुमन ने अपने बालों को टाइड अप करके रखा है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टिकी टाइप के लग रहे हैं, जैसे कि मैं तो उनकी तरफ एक बार भी नहीं देख पाऊंगा। इसलिए सही में तुम्हें जल्दी से उसके हेयर को अनटाई करो, चाहे चीज़ के लिए तुम्हें उस लड़की को फोर्स भी क्यों ना करना पड़े। और है तुम लोग बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना और तुम बस उसके हेयर्स को जल्दी से स्ट्रेट कर दो और कुछ नहीं। बैठा जब मैं उस लड़की को थोड़ा सा ध्यान से देख रहा हूँ तब मुझे दिखाई दे रहा है कि उस वुमेन ने तो थोड़ा सा मेकअप भी नहीं किया है, और जब वो इस बड़े एज में है तब क्या उसको अपने थोड़ा सा हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हुए मेकअप नहीं करना चाहिए था, या फिर वो बस अपने लुक्स के ऊपर रिलाई कर रही है, जो कि ऐसा उसे इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेल वो तो अभी कोई लड़की नहीं है बल्कि वो तो अभी सिर्फ एक डिवोर्सी है और कुछ नहीं। और या फिर वो ऐसे बस इसलिए बिहेव कर रही है क्योंकि उसको अपने से एक यंगर लड़का मिल गया है जो कि उसको फॉलो कर रहा है और जो कि उसके साथ है, ये चीज़ के कारण वो भूल ही गई है कि भला भी उसकी एज क्या है और उसको भला अपने एज के हिसाब से कैसे रहना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए। और सही में मेरा जो लिटिल ब्रदर है वो तो बाकी की चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं करता, उसे तो वीमेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि भला से वुमेन के साथ कैसे रहना चाहिए। और जब हम लोग अपनी लाइफ में किसी इतनी बड़ी वुमेन को डेट करते हैं तब हमें पहली चीज़ ये करना चाहिए कि हमें इस वुमेन को सैलून में ले जाके इसे जल्दी से फिक्स करना चाहिए, इसमें जो सारी कमी है वो सारी चीज़ों को, और बाद में हमें बाकी चीज़ों को देखना चाहिए। और सही में इस वुमेन को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो तह की लिखी ही नहीं है और ये तो तह को डिजर्व ही नहीं करती, क्योंकि वैसे भी इस लड़की ने तो जो सारी चीज़ों को पहना है और जो सारी चीज़ों को कैरी किया है वो सारी चीज़ें तो कुछ ज़्यादा चीप और थोड़ी सी ज़्यादा फिजूल की है। और उसने देखो उसने जिस तरीके से अपने हेयर्स को भी टैग करके रखा था वो भी चीज़ बेकार थी, वो तो अपने आप को ऐसे कर रही है जैसे कि उसका मन कर रहा है। और वो देखो उस लड़की ने तो बिल्कुल मेकअप भी करके नहीं रखा है। बैठा वेल फिर भी ऐसा चीज़ों के बाद अगर मेरे भाई टाहे की यही चॉइस है तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से तो मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा डेंजरस बास्टर्ड है, वो भी अपने ही वे में जिस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बैठा सिंस अभी जब उसने इसका ध्यान नहीं रखा है और उसने तो इसे ऐसे छोड़ दिया, और अब जब ये लड़की मेरे हाथ लग गई है तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वुमेन के साथ जैसा चाहूँ मैं इसके साथ मैच कर सकता हूँ और मैं इसे पूरा तंग कर सकता हूँ। और वो कहता है कि आगे ठीक है तो फिर तुम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा मेकअप भी लगा देना, बट हाँ ज़्यादा कुछ क्लासी मेकअप मत लगाना, बस तुम लोग इसे रफ तरीके से तैयार कर देना जैसे कि इसे सूट करे, ये बस थोड़ी सी नॉर्मल दिखाई दे और उस तरीके से जैसे कि मेरे लिटिल ब्रदर बास्टर्ड को ये लड़की पसंद आए और उसे तो इसको देख के थोड़ा सा अलग सा ही फील होने लग जाए।
और एक बात तो है कि अभी जब इस वुमेन को एग्जैक्टली पता है कि अभी ये कहाँ पर और क्या काम करने के लिए है, तभी देखो ये बिल्कुल भी रेजिस्ट या फिर नाटक बिल्कुल भी नहीं कर रही, जबकि इसे तो थोड़ा सा नाटक करने लग जाना चाहिए था। बट ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ, जैसे कि क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी वुमेन तो बिल्कुल भी नहीं है और ये तो बिल्कुल एक कोल्ड बिहेवियर की वुमेन है। क्योंकि वेल मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि जब ये यहाँ पे आएगी तब एटलीस्ट थोड़ा सा तो चिल्लाएगी ही कि भला इसका बॉयफ्रेंड कौन है और भला किस बहुत बड़े आदमी की गर्लफ्रेंड है। बस इतने तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ ये तो अपने आप को जिस तरीके से कैरी करती है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई अच्छी है, बट तो मुझे बिल्कुल पिटफुल और कुछ ज़्यादा अनइंटरेस्टेड लगती है, जैसे कि इस वुमेन का पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और कैसे में ये सारी चीज़ों को करके तो दूसरे अमीर लोगों से पैसे लेने का ट्राई तो नहीं करती। और फिर अगले सेकंड वो पूछता भी है कि ठीक है गैस, तो क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि भला तुम लोगों ने इस वुमेन को क्या पहना है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे आके कहता है कि ठीक है सर, ये देखो ये वो लड़की तो बिल्कुल रेडी है। और फिर जैसे उस फोटो को देखता है अगले सेकंड स्माइल करने लग जाता है और आगे कहता है कि हाँ गुड जॉब, तुम लोगों ने बिल्कुल सही काम किया है। और हमें दिखाई दे रहा था कि भले को जब वो लोग ने पूरा रेडी कर दिया था तब वो कैसी दिखाई दे रही थी। देन टाही कहता भी है कि ठीक है चलो, एटलीस्ट जब ये मुझे ऐसी दिखाई दे रही है तब मैं इसको देख तो सकता हूँ और ये मुझे कम से कम देखने लायक बेरेबल तो लग रही है। देन सीन चेंज होता है और हम लोग कुछ आदमियों को अपने बीच में ही बात करते हुए देखते हैं कि गैस तुम लोग को पता है बॉस ने यहाँ पे नए वुमेन को लाया है। तब तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला बॉस का आइडिया क्या है। तब दूसरा कहता है कि और अगर तुम लोगों ने देखा वो लड़की के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉस मैसिंग करने का भी ट्राई करेगा। बट सही में क्या वो हम लोग को बस ऐसी ऐरा गैरा गैंगस्टर समझता है जिसने बस हमें इतने छोटे मोटे काम को करने के लिए यहाँ पे बुला लिया। बट दूसरा कहता है कि एक बात तो है कि वो लड़की तो बहुत डपरेटी थी ना, और फिर जिसके पहले कि वो आगे कुछ और कहे उसको तो बहुत जोर से कुछ सामान आके लग जाता है। जिसके बाद तो सारे लोग कंफ्यूज थे कि व्हाट द हेल और व्हाट द फक, भला यहाँ पे हो क्या रहा है और भला यहाँ पे कौन बास्टर्ड आ गया और ठीक है हम लोग को जल्द से पकड़ना पड़ेगा। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक तरफ जब ये लोग भाग रहे थे वही दूसरी तरफ टह तो वहाँ की जगह के अंदर ही जा रहा था। देन तभी जय उसे कहता भी है कि टह क्या तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो गया, और तुम्हें पता है ना कि अगर मैं तुम्हें मदद करने के लिए थोड़े लड़कों को संभाल भी लूंगा तब आगे हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, इसे तुम्हें तो संभाल के फाइट करना पड़ेगा। और अभी जब तुम उस गेट के अंदर एंटर कर रहे हो तब तो हमें ये भी नहीं पता कि भला उस गेट के अंदर भला कितने लोग होंगे। और वही दिन हम लोग देख पाते हैं कि जय भला कितने अच्छे से फाइट कर रहा था, जिसपे तो वो सारे एनिमी भी हैरान थे कि भला इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान कैसे आ गया जिससे हम लोग फाइट ही नहीं कर पा रहे। तभी स्माइल करते हुए तह को बताता है कि ठीक है तह, अभी मैं तुम्हारी बाकी चीज़ों की परवाह न करते हुए तुम्हारी हेल्प तो कर रहा हूँ, बट देखना कि अगर सारा मैटर ऐसा आगे बढ़ता रहा तब रिगार्डलेस तो मुझे कुछ भी कहो, बट मुझे तो ना चाहते हुए भी चेयरमैन को सब चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा कि भला हम लोगों ने यहाँ पे क्या तमाशा किया हुआ है। बट वही दूसरी तरफ टहर ने तो गेट को खोल दिया था, जिस पीस चीज़ पे तो वहाँ के बाकी के एनिमी भी हैरान थे कि वह दहल भला पे अननोन इंसान कौन आ गया, और वो लोग कहते हुए कि भला इंसान है कौन। बट फिर जिसके पहले के लोग आगे ये कह रहे थे कि ठीक है गाइस, जल्द से इंसान को यहाँ पे एंटर करने से रोको कि ये क्योंकि ये कोई ऐसी नॉर्मल जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी आ सकता है। तभी अगली सेकंड टैर तो उसको फेस ही पकड़ लेता है, और जिसके पहले कोई कुछ और कर पाए टैर तो बहुत जोर से उसको वहीं पे गेट पे ही कुछ ज़्यादा जोर से पटक देता है, जिसके अगली सेकंड वो इंसान तो जमीन में ही गिर गया था। और तब इसी चीज़ को देख के एक आदमी को कुछ ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तह की तरफ अगले सेकंड हमला करने के लिए जा ही रहा था। बट तह तो भी दूसरी तरफ उसके हाथ की दम इजीली पकड़ के उसको अपने पैर से नजर जोर से किक मारता है कि उसकी तो पूरी जान ही निकल गई थी। जो डेंजरस किक को तो हम लोग कुछ ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे थे। और फिर जैसे अगली सेकंड वो इंसान भी वहाँ पे नीचे गिर जाता है, तब हम देख पा रहे थे कि वहाँ के सारे लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे तह की तरह डेंजरस रूप को देख के। और वो लोग भागते हुए कहते हुए कि गाइस जल्दी रन करो, और हम लोग को तो ऐसे भागना ही पड़ेगा क्योंकि हमें भी नहीं पता कि भला यहाँ पे ये कैसे क्रेजी बास्टर्ड आ गया जो कि हम लोग को एक बार में ही निपटा दे रहा है। तब अगली सेकंड उनमें से एक लड़का पूछता है कि वो दहल भला तुम आखिर हो कौन, जिसपे वो कहता है कि अच्छा मैं तो फिर मैं कुछ नहीं, मैं तो बस एक जियो लोग हूँ, मतलब कि एक ऐसा लड़का जो कि अपने से एक ओल्डर वुमेन के लिए उसके साथ रहता हो, उसके सारे साथ कुछ ज़्यादा से बिहेव करता हो।